गणेशाय नमः। आज मंगलवार है, पंचमी का वार है। परशनियों के पावन धाम की जयकार है, सालासर बालाजी की जयकार है। सुंदरकांड का पाठ मनन भावार्थ में शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाली ब्रह्मा, शंभु और शेष जी के निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। हम सब भी हनुमान जी आपको प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी
उनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात उनके ऊपर इन्हें अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी प्रकार से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो फिर मुझे खा लो। सुरसा माँ ने योजन भर 404 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। सुरसा माँ ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। सुरसा माँ ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर दिया और तुरंत उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। जय हनुमान। और तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। सुरसा माँ ने जब हनुमान जी को इस प्रकार देखा और सुना, तो सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा माँ वहाँ से चली गई। हनुमान जी तो तैयार थे कि अगला काम है सीता माँ को ढूंढना है। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया।
हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप, बहुत ही सुंदर रूप दिखाई दिया। कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ छोटी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत बिल्कुल छोटा रूप धरूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। जय हनुमान जय हनुमान। मसक समान रूप कपि देखत हरि, लंक ही चले सुमिर नर हरि। श्री राम जी के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिसके वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, गिर पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी को नेत्रों से देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे बस मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अब वो राक्षसी ने ये बातें कही कि प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी ने अपनी ये बात हनुमान जी को बताई और ब्रह्मा जी की जो कथा थी वो भी बता दी। तो लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई और उन्हें श्री राम जी की ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने वहाँ उसके लिए विष अमृत हो जाता है। लंकिनी ने कहा ये सब कि उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के
खूर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। इस तरह से और हे गरुड़ जी, सुनिए, इसी की कथा में सुनिए, पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। उन्होंने, हनुमान जी ने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सोए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी, सीता माता जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी ने वो मंदिर देखा और वहां उस महल में श्री राम जी के आयुध में धनुष बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। हनुमान जी उस महल की सुंदर और श्री रामचंद्र जी की धनुष बाण के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। अब हनुमान जी ने वो जो नया ऐसा घर देखा, जहां धनुष बाण के अंकित चिन्ह लगे हुए हैं, तुलसी माता लगी हुई है, तो हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। भले ही लंका में हूँ, रावण के राज्य में हूँ, लेकिन मैं वहां आया हूँ जहां धनुष बाण के अंकित श्री राम की कथा, राम की जयकार और तुलसी माता की पूजा, तुलसा के वहां वृक्ष देखकर हरियाली छाई हुई थी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, लंका निश्चर निकर निवासा। आगे मुझे पता करना होगा कि यहाँ लंका में राक्षसी हैं, रावण है, पर यहाँ जो है अभी वो पहचाने नहीं हनुमान जी कि कौन है, लेकिन ये पहचान गए कि जो भी आए हैं वो धनुष बाण के अंकित चिन्हों को देख लिया और देखकर बहुत खुश हो गए हनुमान जी कि यहाँ जो मिलेंगे वो जरूर कोई श्री राम के भक्त ही होंगे, पुजारी ही होंगे। लंका निश्चर निकर निवासा। अगले दिन लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं, क्या क्या कथाएं, क्या क्या विस्तार रूप में है, वही पढ़ेंगे। आज मंगलवार है, पंचमी का वार है। दादू जी बालो जी का जय जयकार करेंगे और जयकार करके आंखें बंद करके हनुमान, ओम हनुमान, या फिर अंजनी नंदन आपको प्रणाम,
इतना कहते ही मंगलवार हो शनिवार हो हर दिन हर पल साथ हो जाता है। क्योंकि अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन साथ हैं। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। श्री राम के दुलारे हैं हनुमान जी। अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान आपको कोटि कोटि प्रणाम। कार्तिक महीना है, कथाएं, तुलसी माता की कथा हो, पूजा हो, भाव हो, कुछ भी कह लो, हनुमान जी सब चीज से प्रसन्न है और सब लोग, सब भगवान वो हनुमान से प्रसन्न हैं। हम कहें श्री सुंदरकांड का पाठ तो नहीं आया, पर भावार्थ पढ़कर हनुमान जी आपको प्रणाम। राधे राधे।